सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है अनमोल भेंट। भेंट क्या होता है बच्चों? तोहफा। जो हम किसी को तोहफा देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? भेंट कहते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या किताबें अनमोल भेंट होती हैं? तो चित्र 1 में हम देख सकते हैं कि जो मित्र है वो अपने मित्र को क्या दे रहा है? किताबें दे रहा है भेंट में, यानी कि तोहफे में क्या दे रहा है? किताबें दे रहा है। तो किताबें जो होती है बच्चों, वो अनमोल भेंट होती है, अनोखी भेंट होती है। अगला प्रश्न है, क्या गहन अध्ययन करके सामान्य छात्र जीवन में सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं? तो हम चित्र 2 और 3 में देख सकते हैं कि जो अब उसे उपहार यानी कि जो भेंट है, उसे जो किताबें मिली है वो क्या कर रहा है? उनको पढ़ रहा है, उनका गहन अध्ययन कर रहा है और उसको उस गहन अध्ययन से बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसने ज्ञान को अर्जित किया, गहन अध्ययन किया और चित्र 3 में हम क्या देखते हैं कि उसे पुरस्कार भी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, क्या शिक्षित व्यक्ति के लिए जीविका निर्वाह आसान होता है? अगला प्रश्न है, क्या शिक्षित व्यक्ति के लिए जीविका निर्वाह आसान हो जाता है? तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र 4 में कि जो भी व्यक्ति शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसके लिए कहीं भी काम करना आसान हो जाता है, उसे आसानी से नौकरी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो आपके लिए अनमोल है? तो बच्चों, आपको बताना है कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, बिल्कुल अनोखी है, आप उसका मोल नहीं लगा सकते, यानी कि उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तो इसी के साथ अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस अध्याय के आधार पर हमें कुछ संकेत दिए गए हैं। जिन लोगों में सत्य, पवित्रता और निःस्वार्थपरता विद्यमान है, उन्हें स्वर्ग, मृत्युलोक एवं पाताल लोक की कोई भी शक्ति, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इन गुणों के रहने पर चाहे समस्त विश्व ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्यों ना हो जाए, वह अकेले ही उसका सामना कर सकता है। तो बच्चों, जिन लोगों में सत्य, पवित्रता और निःस्वार्थपरता होती है, यानी कि बिना किसी स्वार्थ की किसी की मदद करना, इस प्रकार की भावना होती है, सच्चाई होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, यानी कि कोई भी शक्ति उन्हें क्षति यानी कि उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। तो इन गुणों के रहने पर चाहे समस्त विश्व ही उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, उनके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, वह अकेले ही उसका सामना कर सकता है। यानी कि अगर वो अकेले भी है और उसमें ये इस प्रकार के गुण है किसी व्यक्ति में और वो अकेला भी खड़ा है, तो वो उनका विरोध कर सकता है जो उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। रायचरण 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर रायचरण 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकल कर स्कूल में प्रविष्ट हुआ, स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। वह बच्चा उसके गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। वे जज के पद पर कार्यरत थे। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि रायचरण 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक का बच्चा खिलाने का काम किया करता था, यानी कि वो अपने मालिक के बच्चे को संभालता था, उन्हें खिलाता था। और उसके पश्चात काफी समय बीत गया था, यानी कि वो बहुत समय से वहीं पर काम कर रहा था। अब जो वो बच्चा है वो उसकी गोद से निकल के, यानी कि रायचरण की गोद से निकलकर अब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से उसने कॉलेज में प्रवेश कर लिया है, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया है। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था, यानी कि वो अभी भी क्या करता था? वो बच्चा ही खिलाता था, यानी कि जो बच्चे को वो देख रहा था, खिला रहा था,
वो बड़े होकर सरकारी नौकरी में लग गया है, लेकिन जो रायचरण है वो अभी भी क्या कर रहा है, बच्चा ही खिला रहा है, यानी कि इसकी जो नौकरी है वो अभी भी वही है। और वह बच्चा उसके गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। यानी कि जिस बच्चे को वो खिला रहा था, तो जो उस बच्चे को उसने पाला था, अब वो बड़ा हो गया था, तो उसका जो बच्चा था उसको वो खिलाता था। और वो कहाँ पे लग गया था, जज के पद पर कार्यरत था। यानी कि जिसके बच्चे को वो खिला रहा था वो क्या बन गया था, जज बन गया था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। अब बच्चा जो है वो घुटनों के बल चलकर क्या करता था, बाहर निकल जाता था। अब रायचरण जैसे ही उसे पकड़ने के लिए बाहर जाता था तो वो क्या करता था, अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता था। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। तो रायचरण हंसकर क्या कहता था कि हमारा जो भैया है, यानी कि ये जो बच्चा है, ये भी बड़े होकर क्या बनेगा, जज बनेगा। और जो बच्चा है वो उसे चन्ना कहकर जब पुकारता था तो उसका हृदय जो है वो हर्षित हो जाता था, यानी कि उसका हृदय बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। तो रायचरण क्या करता था, उसे किस प्रकार से खिलाता था, वो घोड़ा बन जाता था, दोनों हाथों को जमीन पर रख देता था और फिर जो बच्चा है वो उसकी पीठ पर सवार होकर घूमता था। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। अब इन्हीं दिनों जो अनुकूल बाबू है उनकी बदली पद्मा नदी के किनारे जिले पर हो गई थी। तो नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने क्या किया था, कोलकाता से अपने बच्चे के लिए क्या लिए थे, मूल्यवान आभूषण लिए थे, खिलौने लिए थे। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह ना माना। अब जो समय किसका था, वर्षा ऋतु का समय था। तो कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे जा रहे थे। अब क्या हुआ, संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया, यानी कि बच्चा जिद करने लगा बाहर जाने के लिए। तो रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर खेतों पर ले गया। अब खेत में जब उसने फूलों का गुच्छा देखा तो फिर उसको देखकर वो जिद करने लगा कि उसे वही गुच्छा चाहिए। तो रायचरण उसे बहला रहा था, फुसला रहा था, लेकिन वो बच्चा नहीं मान रहा था। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। अब वो बहुत विवश हो चुका था, यानी कि वो बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था कि वो बच्चा जिद कर रहा है और वो उसे बहला रहा है, लेकिन वो बच्चा नहीं बहल रहा है। तो वो क्या करता है, अब घुटनों तक उसके पानी आता है, लेकिन वो फिर भी जाके वो फूल तोड़ता है और कई बार उसका जो पैर है वो कीचड़ में चला जाता है। बच्चा तनिक देर गाड़ी में मौन बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। अब जो बच्चा है वो थोड़ी देर तक, यानी तनिक देर के लिए तो गाड़ी में मौन यानी कि चुपचाप बैठा हुआ था। फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर चला गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसने उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। अब उस नदी के पास क्या रखी हुई थी, एक लकड़ी रखी हुई थी। तो उसने क्या किया, उस लकड़ी को उठा लिया और फिर नहर पे जाके उससे खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर सुंदर जलपरियां बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। यानी कि जिस नदी में वो बच्चा खेल रहा था, जिस नदी के पास, वो नदी बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी की जो जलपरियां हैं वो बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया।
तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि ना आती। अब जो रायचरण है फूल लेकर वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो बच्चा है वो गाड़ी में नहीं है। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया। तो वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और उसके बच्चे का नाम लेने लगा, लेकिन जो बच्चा है वो जवाब नहीं दे रहा था। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुंचे। अब चारों ओर क्या हो गया था, बहुत अंधेरा छा गया था, क्योंकि शाम के समय ही वो बच्चा निकला था। फिर धीरे धीरे अंधेरा हो गया था। तो जो बच्चे की माता है वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो उसने क्या किया, अपने आदमियों को क्या बोला कि चारों तरफ ढूंढो कि उसका बच्चा कहाँ पर है। फिर वो खोज करते हुए नदी के किनारे पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो रायचरण जो बच्चे की माता है उसको देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वो उनसे माफी मांगने लगा। तो जो उसकी माता है वो उससे पूछती रही कि बच्चा कहाँ है। वो कुछ भी प्रश्न करती तो रायचरण एक ही उत्तर देता कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो कहाँ गया था, फूल तोड़ने गया था। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह है कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ को यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों ना बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण तुम मुझसे जितना रुपया चाहे ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो सब क्या सोच रहे थे कि उस बच्चे को जो नदी है वो अपने साथ ही ले गई है, लेकिन जो उसकी माँ थी उसको थोड़ा बहुत इस चीज का डर था कि कहीं रायचरण ने उसके बच्चे को बेच तो नहीं दिया। तो इसलिए वो क्या कहती है, रायचरण को अलग से लेके जाती है और कहती है कि तुम मेरे से जो चाहे ले लो, मेरी जितनी संपत्ति है वो ले लो, जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन मेरी हालत पर दया करो और मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर ना दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। परंतु रायचरण के पास कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो बच्चा कहाँ गया है। तो वो कुछ नहीं कह रहा था, केवल क्या कर रहा था, अपने माथे पर हाथ रखकर मौन खड़ा था, यानी कि चुपचाप खड़ा हुआ था। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसे घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर ना हुई। वह बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, अवश्य इसने। अब जो स्वामिनी थी, यानी कि जो उस बच्चे की माँ थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो उसने गुस्से में क्या किया, रायचरण को बाहर निकाल दिया। अब जो अनुकूल बाबू है, यानी कि जो उनके पति हैं, यानी कि जो बच्चे के पिता हैं, वो उसे बहुत समझा रहे थे, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो एक आखिर माँ थी। अब माँ को पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं है तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्रोध हो जाती है और ऐसे ऐसी चीजें करने लग जाती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो क्या सोचती है कि उसने बहुत सारा आभूषण पहना हुआ था, तो कहीं इसने मेरे बच्चे को बेच तो नहीं दिया। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसके कोई संतान ना थी और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सुती का गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। तो रायचरण वापस कहाँ चला गया, अपने गांव चला गया और उसका भी कोई बच्चा नहीं था। लेकिन साल की समाप्ति पर उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो मर चुकी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके घर में कौन थी, एक विधवा बहन थी। तो वही बहन उस बच्चे का पालन पोषण करती थी, यानी कि उसका
देखभाल करती थी। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। तो अब जो उसका बच्चा था वो घुटने के बल चलने लगा था, तो बच्चा क्या करता था, घुटने के बल चलता था और बाहर निकल जाता था। फिर रायचरण जब उसे पकड़ने के लिए जाता था तो वो उसे नन्हे नन्हे हाथों से मारता था। तो ये दृश्य देखकर उसे अपने मालिक की शक्ल याद आ गई, यानी कि वही मालिक, वही बच्चा जो उसको लग रहा था कि नदी में लुप्त हो गया, नदी में गायब हो गया है। बच्चे की जबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। तो जैसे ही वो बच्चा अपनी जुबान खोलता, यानी कि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तो वो पिता को यानी कि रायचरण को क्या बोलता था, बाबा बोलता था, और जो उसकी बहन थी उसको क्या बोलता था, मामा बोलता था। तो जब वो उसकी आवाज सुनता था तो उसे अपने नन्हे मालिक की याद आती थी कि जैसे नन्हे मालिक उसको बुलाते थे, जैसे उनकी आवाज थी वैसे ही इस बच्चे की आवाज है। तो वो क्या सोचने लगा कि नन्हे मालिक ने मेरे घर में ही जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास प्रमाण थे। एक तो यह कि फलन नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह है कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब ना हो जाए। तो इस विचारों को निर्धारित करने के लिए उसके पास बहुत सारे प्रमाण थे। उसको क्या लगता था कि ये मालिक है, क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा था जो पैदा हुआ था उसके घर में, वो उस बच्चे के खोने के कुछ समय बाद ही पैदा हुआ था, और जिस प्रकार से वो बच्चा बात करता था, बोलता था, वैसे ही वो बच्चा बोल रहा था, और उसकी भाव भंगिमाएं भी नन्हे मालिक से ही मिलती थी। तो उसको यही लगता था कि हमारे घर में किसने जन्म लिया है, नन्हे मालिक ने ही जन्म लिया है। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता था, यानी कि वो अपने बच्चे की देखभाल में ही लगा रहता था। जैसे वो अपने मालिक, नन्हे मालिक की देखभाल करता था, वैसे ही वो अपने बच्चे का देखभाल करने लगा था। उसे डर था कि कहीं नन्हा मालिक फिर से गायब ना हो जाए, क्योंकि एक बार उसकी गलती की वजह से वो जो बच्चा है वो गायब हो गया था। तो इसलिए उसको डर लगता था कि अब ये जो नन्हे मालिक ने फिर से हमारे घर में जन्म लिया है, मैं इसे गायब होने नहीं दे सकता। तो इसलिए उसका वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगा था। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। तो वो बच्चे के लिए क्या लाया था, गाड़ी लाया था, और अपनी पत्नी के आभूषण जो उसके जेवर थे उसको बेचकर उसने बच्चे के लिए आभूषण बनवाए थे, और वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर भी ले जाया करता था। जैसे वो अपने नन्हे मालिक को घुमाता था, वैसे ही वो उस बच्चे को घुमाने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सयाना हो गया, परंतु लाड प्यार में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता था। अब जो वो बच्चा है वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता गया। अब जो रायचरण था उसने उसे इतना प्यार दे दिया था, जो भी उसे चाहिए होता था वो वही लाके दे देता था। तो इस वजह से इतने लाड प्यार से वो बच्चा जो है वो बिगड़ गया था। वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करता था। गांव के लड़के उसे लाड साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। तो गांव के लड़के उस बच्चे को क्या बोलते थे, फलन को क्या बोलते थे, लाल साहब बोलते थे। लाड साहब बोलते थे, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता था, बहुत लाड प्यार से उसे बड़ा किया गया था। तो अब रायचरण ने क्या किया था, अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दी थी और कोलकाता आ गया था, और उसने दौड़ धूप करके, यानी कि बहुत भाग दौड़ करके फलन का
दाखिला करा दिया था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि फलन बड़े होके क्या बनेगा, जज बनेगा। क्योंकि उसे क्या लगता था, उसका जो छोटा मालिक है वो भी बड़े होके क्या बनेगा, जज बनेगा। तो उसको ये लगने लगा था कि ये जो छोटे मालिक है हमारे घर पे आए हैं, पैदा हुए हैं, तो अब मैं इसे बड़े होके क्या बनाऊंगा, जज ही बनाऊंगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसे बनाव श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। तो बच्चों, अब जो फलन है वो कितने वर्ष का हो गया है, 12 वर्ष का हो गया है। वो खूब पढ़ लिखना सीख गया है, यानी कि वो अब पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था। तो उसे किसका ज्यादा शौक था, उसे बनाव श्रृंगार का बहुत शौक था, यानी कि खुद को अच्छे से टिप टॉप रखने का उसे बहुत ज्यादा शौक था। तो वो हर समय अपने साथ क्या रखता था, दर्पण यानी कि शीशा रखता था, और हम हर समय शीशा देखकर खुद को संवारता रहता था। अब कहने के लिए तो जो रायचरण है वो उसका पिता था, वो करता तो उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार ही था कि वो मेरा पुत्र है, लेकिन ऐसा ही लगता था देखकर कि जैसे रायचरण जो है वो नौकर है और जो उसका बच्चा है वो उसका मालिक है। तो वो इस प्रकार का ही बर्ताव उसके साथ किया करता था। उसका फलन भी उसे पिता ना समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट ना करता था। अब जो फलन है, जो उसका बच्चा है, वो भी उसे क्या नहीं समझता था, पिता नहीं समझता था। वो भी उसे नौकरों जैसा बर्ताव करता था। और जो रायचरण है वो भी स्वयं फलन का पिता नहीं समझता था, यानी कि पिता जैसी वो हरकत नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये मेरे मालिक हैं। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ रुपया शेष था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। अब उसके जो क्लास के सहपाठी थे, जो विद्यार्थी थे, वो रायचरण का मजाक उड़ाते थे, तो उसमें वो भी शामिल होता था फलन, जो उसका पुत्र था, और वो बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करता था। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसे कि वो नौकर है, और ये बात उसे समझ नहीं आती थी रायचरण को। तो रायचरण ने एक दिन सोचा, उसने क्या किया, अब जो उसने जमीन बेचकर पैसे लिए थे वो पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, और जो उसकी नौकरी थी तो उसने क्या किया, उस नौकरी को छोड़ दिया, और जो पैसे जमीन बेचकर मिले थे तो वो थोड़े पैसे फलन को देते हुए उसने कहा कि मैं कुछ काम के लिए गाँव जा रहा हूँ, तुम ये पैसे रखो और किसी भी चीज से घबराना मत। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान ना थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफी दिनों के बाद अचानक अपने वृद्ध नौकर रामचरण रायचरण को देखकर चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें रायचरण पर बहुत दया आई और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। तो रायचरण सीधा कहाँ जाता है, उसी स्थान पर जाता है जहां पर जो उसके मालिक थे, यानी कि जो अनुकूल बाबू थे, जज के पद पर बैठा करते थे। तो वहीं पर वो गया, और उनकी कोई और दूसरी संतान भी नहीं थी, और जो उनकी पत्नी थी वो क्या कर रही थी, वो दवा ले रही थी। तो जब वो रायचरण को देखती है तो वो याद करती है पहले वो उसकी किस प्रकार से सेवा करा करता था। तो ये देखकर वो उसे पूछती है रायचरण से कि क्या तुम फिर से काम चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो? तो रायचरण क्या कहता है कि मैं तो केवल अपनी मालकिन के पैर छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर ताजा हो गया।
उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? तो अनुकूल बाबू जब पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनते हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं कमरे से, लेकिन जैसे ही वो उसको देखते हैं तो उन्हें पुराने घाव याद आ जाते हैं। उन्हें वो याद आ जाता है कि इसकी वजह से मेरा जो बच्चा है वो खो गया था। तो वो फिर से मुंह फेर लेते हैं। तो वो क्या कहता है रायचरण कि आपका जो पुत्र है वो खोया नहीं है, उसे नदी नहीं लेके गई है, उसे मैंने चुराया है। फिर अनुकूल बाबू क्या कहते हैं कि क्या कह रहे हो, यानी कि मेरा बच्चा जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। तो उसकी पत्नी उछल कर कहती है कि भगवान के लिए बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं इतने सालों से। जब उन्हें पता चलता है कि उनका जो बच्चा है वो जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे जल्दी बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो बोलता है रायचरण कि आपका बच्चा अभी भी मेरे साथ है, आप चिंता मत कीजिए। तो वो अभी भी वही बोलती है उसकी पत्नी कि मुझे जल्दी बताओ कि कहाँ है, मुझे दिखलाओ। तो वो क्या बोलता है कि मैं उसे परसों अपने साथ लेकर आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बहुत बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार की चैन ना था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और बहुत जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसे प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद पितृ प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा ही है? तो हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं कि रायचरण आज आने वाला है। तो वो इधर उधर कमरे में घूमने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रायचरण फलन का हाथ लेकर उस घर में प्रवेश करता है। फिर जैसे ही उनकी जो पत्नी है वो जैसे बच्चे को देखती है, फलन को देखती है, तो वो उसके पास जाती है, कभी उसे प्यार करती है, कभी उसे आश्चर्य से देखती है, उसको निहारती है। अनुकूल बाबू हैं, फिर वो क्या कहते हैं, उनके अंदर भी पुत्र प्रेम उमड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एकदम से याद आता है कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, यानी कि वो कानून की तरफ सोचने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि ये हमारा ही बच्चा है। रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने ही चुराया था। तो रायचरण क्या उत्तर देता है कि मैं अब इसका क्या प्रमाण दूं, क्या सबूत दूं, क्योंकि ये तो परमात्मा ही जानता है, परमात्मा के सिवा कोई नहीं बता सकता, भगवान के सिवा कोई नहीं बता सकता कि ये जो बच्चा है वो मैंने ही चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। तो जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी उस बच्चे को प्यार कर रही है, गले लगा रही है, तो ये देखकर उन्होंने सोचा कि प्रमाण जो मांग रहा हूं मैं वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और वो यही सोचते हैं कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ से मिल सकता है और ये बेचारा क्यों झूठ बोलेगा कि ये बच्चा मैंने चुराया है। तो वो मान लेते हैं कि वो जो बच्चा है वो उन्हीं का है। सहसा उन्हें वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊं? बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई नौकरी भी तो नहीं रखेगा, अब मुझे कोई नौकर भी तो नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। तो रायचरण ठंडी सांस भरता है और क्या कहता है कि सरकार, अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मुझे कोई और नौकर भी नहीं रखेगा, तो इसलिए मुझे अपने ही द्वार पर पड़े रहने दीजिए।
अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। तो जो उनकी पत्नी है अनुकूल बाबू की, वो समझाती है कि रहने दो, हमारा क्या नुकसान हो रहा है और हमारा जो बच्चा है वो उसको देखकर खुश भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा। लेकिन जो अनुकूल बाबू है, उनकी कानूनी नस यानी कि वो भड़के हुए थे, वो जज के उसमें थे, पद में थे, तो इसलिए उनको ऐसा था कि नहीं, जो गलत है तो वो गलत है और इसने हमारे साथ गलत किया है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे ना निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। तो रामचरण क्या बोलता है अनुकूल बाबू को पांव पकड़ते हुए कि सरकार, मुझे मत निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने आपका बच्चा चुराया था और मुझे लाकर दिया है। अनुकूल बाबू को इस गंवार की बात पर और अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ कृतघ्नता की है। तो अनुकूल बाबू उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी बातों पर और विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पर बहुत क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसे क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दें। यह सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति ना था। तो हम अंत में क्या देखते हैं कि जब फलन को ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी कोई धनी व्यक्ति है, तो ये देखकर उसे रायचरण पर गुस्सा आता है, लेकिन उसे फिर दूसरे ही पल उसे पे दया भी आती है। तो वो क्या कहता है कि पिताजी, अगर आपको इसको यहाँ नहीं रखना है तो आप इसे मत रखिए, लेकिन इसके पेंशन बढ़ा दीजिए, कुछ पेंशन के पैसे से भेज दीजिए। तो इसलिए क्या करता है वो अनुकूल बाबू, क्या करते हैं, उसे पेंशन भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रायचरण है वो वापस अपने गांव आ जाता है। वो आखिरी बार अपने बच्चे को देखता है, वो वापस आता है। तो जब पेंशन भेजी जाती है तो उस जगह पर रायचरण नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो वहां से चला जाता है। तो बच्चों, ये थी एक अनोखी भेंट, कैसे उसने अपने बच्चे को अपने मालिक को दे दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है, ये मेरा छोटा मालिक है। और वो उसका वैसे ही ध्यान रखा करता था, उसकी हर जिद को पूरा किया करता था और वो यही चाहता था कि ये भी बड़े होके जज बने। तो जब उसे लगा कि अब सही समय है इस बच्चे को उनके माता पिता के पास ले जाने का, तो वो वहां पर बिना किसी लालच के, लोभ के उसे वहां पर ले गया। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।